धन्यवाद 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 सहना यहोवा तेरा शुक्र तेरी तारीफ मेरे मालिक मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ मेरे मालिक तेरा धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम सब अपने सरों को झुका के थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि खुदावंद खुदा ही है जो हमारे को आज तक संभाले रखा है। उसकी बड़ी दया और बड़ी कृपा के ज़रिए हम आज तक जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत हैं। बहुत सारे लोगों ने इस दौड़ को शुरू तो किया था 2020 के अंदर, लेकिन वो आज का महीना आज का दिन देख ना सके। लेकिन परमेश्वर ने हमें बावजूद इसके कि हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत रखा। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, हाथ उठा के उसका धन्यवाद देंगे। ओ यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद मेरे मालिक मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर, लेकिन तूने हमारे को खुदावंद खुदा आज तक जिंदों की ज़मीन पे जिंदा सलामत रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ मेरे मालिक तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु नासरी जी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक रहम व करीम जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि तूने हमें मौका दिया कि हम थोड़ा सा समय तेरी हजूरी में गुजारने वाले हो परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो खुदावंदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं परमेश्वर, तेरे नाम का जय जयकार करे खुदावंद यीशु, और तेरे वचन से सीखने वाले हो परमेश्वर। खुदावंद खुदा तो हमारी मदद कर, हमारे दिलों को दिमागों को खोल परमेश्वर, ताकि जो भी कलाम तेरा आत्मा आज हमें देता है परमेश्वर वो हमारे जीवनों में घर कर सके परमेश्वर, और अच्छी भूमि पर पढ़कर परमेश्वर बहुत सारा फल लाने वाला हो परमेश्वर। और खुदावंद खुदा हम अपने फलों से पहचानने जाने वाले हो परमेश्वर, और खुदावंद खुदा तुझ में लिपटे और बने रहे परमेश्वर, और जो कुछ भी हम स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर उससे तेरे नाम को जय जयकार करे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर खुदावंद खुदा, क्योंकि तू किसी भी किस्म की बलि से खुश नहीं होता, लेकिन तू होठों की बलि से स्तुति और आराधना से प्रसन्न होता है परमेश्वर। इसलिए तू धन्यवाद की भेंटें जो तुझे चढ़ाते हैं उसे कबूल फरमा परमेश्वर खुदावंद, और हमारी मीटिंग का सारा हिस्सा अपने हाथ में ले खुदावंदा। और खुदावंद यीशु तू दया कर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, ताकि हमारा थोड़ा सी देर का मिलना परमेश्वर तेरे नाम के योग्य बढ़ाई का कारण हो परमेश्वर खुदावंद, और उन्नति का कारण हो परमेश्वर खुदावंद। इस छोटी सी दुआ को तेरे ही बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज तक हमें सही सलामत रखा, जिंदों की ज़मीन पे रखा, और गवर्नमेंट ने हमारे को इजाज़त भी दी है कि हम थोड़े से कुछ लोग 10-15 लोग जमा हो सकते हैं, स्तुति आराधना कर सकते हैं। तो हम आज बहुत सारे लोग तो नहीं हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है कि 2 फैमिलीज़ को हम बुलाएं और आज हम एक छोटी सी आराधना कर सकें। और हम बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया और रास्तों को खोला कि हम एक बार बाहम मिल के, चाहे थोड़े थोड़े से ही होकर हम करें, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो सकें। हमारे बीच में दिल्ली से जो हमारा दिल्ली का चर्च है फेथ अलाइव चर्च, उसके पास्टर सुशील कुमार त्यागी और उनकी फैमिली भी आज हमारे बीच में है। तो हम उनकी दोनों बेटियां सना और स्तुति के साथ मिलके आराधना में जाते हैं, और हम बेटियों के साथ मिलके कुछ गाने गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति के लिए भजन गाएंगे। तो क्या तैयार किया बेटा आपने? शुरू करो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया,
हमारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर है और हम उसके हाथों में सिर्फ मिट्टी हैं, मिट्टी के टुकड़े हैं, मिट्टी के बर्तन हैं जिसे वो बार बार तोड़ता और बनाता है ताकि उसके नाम की महिमा के लिए हम एक ऐसा बर्तन बन सकें जिससे उसके नाम की महिमा हो। हम बच्चों के साथ दूसरा गाना गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू तो संधिवादियों का, तू ही है नरगिस का शारोन का, हाँ तू तो संधिवादियों का, संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, yes Lord, amen, hallelujah, खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं,
मसीह अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार में नाम, पाऊँ तेरे दीदार में नाम। हाँ करूँ तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं, गाऊँ शुक्रगुजारी से मैं। सचमुच में जीवन के सफ़र में, चाहे हमारा जीवन का सफ़र कैसा भी क्यों ना हो, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हुए हमें रहना चाहिए। बच्चों ने एक गाना और तैयार किया है, मैं गावा होसन्ना। एक्चुअली में बच्चे तो हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन छोटी वाली बेटी जो सना है, इसको बहुत शौक़ है पंजाबी गाने गाने का, और इसने तैयार किया है एक पंजाबी गाना। तो हम इसके साथ मिलके ये गाना गाएंगे। मुझे भी नहीं आता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे बच्ची का हौसला बढ़ाने की। दिन ना विच चुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, दिन ना विच चुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, जंग ओही जित जांदा जिद नाल हो खड़े, जंग ओही जित जांदा जिद नाल हो खड़े। मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। रहमत यीशु पापी ते करदा, आदत ओदी डिग्गिया नू चुकदा। रहमत यीशु पापी ते करदा, आदत ओदी डिग्गिया नू चुकदा। तूफानां नू ओ रोकदा जेड़ी कश्ती ओ चढ़े, तूफानां नू ओ रोकदा जेड़ी कश्ती ओ चढ़े, जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े, जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े। मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा, जिदा कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा। रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा, जिदा कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा। ओदे कदम कदी नहीं डोलदे जिदा निछा नाल चले, ओदे कदम कदी नहीं डोलदे जिदा निछा नाल चले, जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े, जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े। मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। लहू यीशु दा सब नू बचांदा, वचन ओदा सानू जीना सिखांदा। लहू यीशु दा सब नू बचांदा, वचन ओदा सानू जीना सिखांदा। जदों नाल होवे यहोवा विरोधी रहण परे, जदों नाल होवे यहोवा विरोधी रहण परे, जंग ओही जित जांदा जिद नाल ओ खड़े, जंग ओही
जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े मैं गावा हो सना मैं गावा हो सना यीशु दी हमदो सना यीशु दी हमदो सना रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा जिधर कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा जिधर कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा ओदे कदम कदी नहीं डोलदे जिदा निच्छा नाल चले ओदे कदम कदी नहीं डोलदे जिदा निच्छा नाल चले जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ चढ़े जग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ चढ़े मैं गावा हो सना मैं गावा हो सना यीशु दी हमदो सना यीशु दी हमदो सना। धन्यवाद परमेश्वर। सचमुच में इस बच्ची ने ये गाना इतना अच्छा गाया। मुझे 5 साल हो गए पंजाब में, लेकिन ना मैं इतने अच्छा बोल सकती हूँ ना प्रोनाउंस कर सकती हूँ। वर्डों की मैं इतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं सकती जितना अच्छा इसने गाया। परमेश्वर इस बच्ची को बहुत आशीष और बरकत दे। और इसी तरीके से हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि ये बच्ची इसी तरीके से परमेश्वर की हमदो सना और एक बहुत बड़ी वर्शिप लीडर बने। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे को मौका दिया कि हम उसके सामने बैठ के थोड़ी देर धन्यवाद स्तुति करें। हम बहन मर्सी को बोलते हैं कि वो वचन के लिए प्रार्थना करेंगी और उसके बाद पास्टर सुशील कुमार त्यागी जो दिल्ली से हमारे सीनियर पास्टर हैं वो आके हमें वचन से, परमेश्वर के वचन से हमारे को ताज़ा करेंगे, एनर्जी देंगे, ताकत देंगे ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। बहन मर्सी आप प्रार्थना कीजिए वचन के लिए। धन्यवाद 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 महान अनुग्रही प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान हैं प्रभु जी, अपने वायदे अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है मैं उनके बीच में हूँ पिता। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया ताकि प्रभु जी हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना कर सकें, आपके वचन से सीख सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम आशीष के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर। आगे के समय को भी प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब आपका दास प्रभु जी आपके वचन से हमसे बोलता है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी आपका दूना मसा देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी जो आप हमसे बात करना चाहते प्रभु जी अपने दास के जरिए हम तक पहुँचाइए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक के हृदय को खोलिए प्रभु जी ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जिस रीति से आए हैं उसी रीति से ना जाए परंतु एक नया अभिषेक पाकर यहाँ से जाने वाले हों पिता परमेश्वर। हम कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को, अपने जीवनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। समय को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, हमें से हर एक के साथ हुए प्रार्थना को मांगते हैं उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन 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 आमेन। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं हम क्योंकि परमेश्वर हमारा अति महान परमेश्वर है। और मैं पास्टर सुशील कुमार त्यागी अनुग्रह फेथ अलाइव चर्च के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आई पास्टर सुशील कुमार त्यागी वेलकम to all the people those are sitting here in the name of Jesus Christ, and I welcome all the people और सब लोगों का स्वागत करते हैं यहाँ पे मसीह में। हम भी आपका स्वागत करते हैं पास्टर जी कि आप हमारे बीच में आए और आप हमें वचन सुना रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। हम पास्टर जी को ताली बजा के पास्टर का स्वागत करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम अनुग्रह फेथ लाइफ चर्च के बिहाफ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं सब। और
जैसे कि हम सब जानते हैं कलीसियाएँ लगभग बंद हैं। छोटी छोटी कलीसियाएँ चालू हो गई हैं, लेकिन जो बड़ी कलीसियाएँ जिनमें ज़्यादा लोग हैं वो सब ज़्यादातर ऑनलाइन ही आराधना कर रहे हैं और ऑनलाइन ही वचन बांट रहे हैं, और ये भी एक परमेश्वर का ही प्रयोजन है। दिस इज़ वॉट गॉड्स प्रोविडेंस दैट ही हैज़ kept us in our house and he has locked us to glorify his name, ताकि हम उसके नाम को धन्य कह सकें, उसके नाम की महिमा कर सकें। और हम सब यहाँ पर जब हैं ऑनलाइन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैंगे, सबका मैं स्वागत करता हूँ। जितने भी हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन भी, मेरे फेसबुक के थ्रू भी, उन सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। और जब आज सुबह मैं मनन कर रहा था कि तुम देख रहे थे किस प्रकार से परिस्थितियाँ कई बार बिगड़ती चली जाती हैं। The circumstances and situation are really worsen and worsen because of the things what we are facing right now. The situation, the circumstances, the परिस्थितियाँ हैं और जिनका हम लोग सामना कर रहे हैं आजकल के समय में, वो ऐसी हैं कि कई बार हम उनको देख भी नहीं पाते, कई बार हम उनको सामना भी नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है हमसे? परमेश्वर कहता है कि हमें भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हम परमेश्वर के जन हैं, इसलिए हमें परमेश्वर पे क्या रखना है? भरोसा रखना है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड। द टॉपिक ऑफ दिस सर्मन इज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा। मैं परमेश्वर पे क्या रखूँगा? भरोसा रखूँगा। Things are very difficult for us. Sometimes we are not able to handle them, and sometimes we try to handle them according to our knowledge, according to our intelligence. कई बार हम परिस्थितियों को, मुसीबतों को अपने अनुसार हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब हम मसीह में आ गए और जब हम मसीह पे विश्वास रखते हैं तो हमारा एक ही काम है, हमें परमेश्वर पे क्या रखना है? भरोसा रखना है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड मी। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा इसलिए क्योंकि उसने मुझे सृष्टि करी, उसने मुझे अपनी इमेज में, उसने अपने स्वरूप में मुझे रचा है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड मी इन हिज ओन इमेज, क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। हमें किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें भरोसा करने के लिए किसी जानवर, किसी पक्षी, किसी मौसम, किसी और चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर पे भरोसा करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उसने हमें जैसा वो है वैसे उसने हमें बनाया है। He is created in his own image. So I can say, I am like God. I am in God's likeness. मैं परमेश्वर की तरह हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर की तरह हूँ, या परमेश्वर मेरी तरह दिखता है। उसके स्वभाव, I have got his emotions, his feeling, everything. क्योंकि उसने हमें क्या किया है? अपने स्वरूप में बनाया है। और जब उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत में, जेनेसिस 1:27, he says, I am going to trust the Lord because he has created me in his own image. उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत। कोई पढ़ सकता है यहाँ पर? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया? उसने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें क्या किया है? सृजा है, बनाया है, और अपने हाथों से बनाया है। तो मुझे क्यों भरोसा करना है परमेश्वर में? Why am I going to trust the Lord? Because he has created me in his own image. That is why I am going to trust the Lord. मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा करूँगा? क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। जब उसने स्वरूप में मुझे बनाया है तो मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी तरह है। मैं परमेश्वर की तरह दिखता हूँ। आई एम इन हिज लाइकनेस। मैं उसके समान दिखता हूँ, है ना। हम किसी बाहर की तरह नहीं, बंदर की तरह, बिल्ली की तरह तो नहीं है ना। हम परमेश्वर की लाइकनेस में, उसके स्वभाव है हमारे अंदर, उसकी भावनाएं हैं,
जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता है यीशु मसीह जब लाजर की मृत्यु हो गई तो यीशु मसीह क्या करा? रोया। जीसस वेप्ट, ही क्राइड। यीशु मसीह रोया, इसका मतलब उसकी तरह हमारे अंदर भावनाएं हैं, उसमें भी वही भावनाएं हैं जो हमारे अंदर है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना। दूसरी चीज, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट बिकॉज he knows my name, he has called me by my name. Sushil, you are mine. Sister Joy, you are mine. क्यों मुझे भरोसा करना है? क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है। सुशील, तू मेरा। क्यों भरोसा करना है? क्योंकि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया। यशायाह 43 अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है याकूब, तू मेरा है। He has called us by our name. Jacob, you are mine. याकूब, तू मेरा है। उसने मुझे नाम लेकर बुलाया, इसलिए मैं परमेश्वर पे क्या करूँगा? भरोसा करूँगा। इसलिए मैं एक मसीह होने के नाते, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ बिलीवर, आई विल ट्रस्ट द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पे क्या करूँगा? भरोसा करूँगा। एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मैं क्या करूँगा? मैं परमेश्वर पे भरोसा करूँगा, क्योंकि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। जेकब, यू आर माइन। Isaiah 43:1. But Yes. now thus says Jehovah, who created you, Jacob, and he who formed you, Israel, don't be afraid, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. Don't be afraid. I have मत called डर। you. You are mine. हाँ। है ना? मत डर। क्यों मुझे परमेश्वर भरोसा रखना है? मुझे डरना नहीं है। मुझे डरना नहीं है। God himself is saying, do not fear. Do not fear. मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है। He's reminding to Jacob, मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर के बुला लिया है। जब परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरा मित्र है, one of my friend, he always says, I will never give up. Whatever circumstances may be, whatever situation may be, I will never give up. एक मेरा मित्र जो हमेशा मुझसे कहता है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, समस्या कुछ भी हो, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं नहीं डरूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। एक मसीह होने के नाते हम कब ये कह सकते हैं? जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। I will never give up because I trust the Lord who has created me, because I trust the Lord who has called me by my name. I am not going to get disappointed. मैं नहीं घबराऊंगा, मेरा दिल कच्चा नहीं होगा, because he has said do not fear. है ना? उसने कहा मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। Whenever I talk to my friend, he always says, Sushil, never give up. Whatever situation, whatever circumstances may be there, सुशील घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है ना? परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि हमको गिव अप नहीं करना है, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही सीज मी। मैं क्यों परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा? क्योंकि वो मुझे देखता रहता है, उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। भजन संहिता 139 के साथ, Psalms 139:7 verse says, He sees my every move. और मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर भागूं। हाँ जी, क्या कहाँ जाऊँ मैं भाग कर? कोई हिंदी में Where बोलो can ताकि I मैं flee? इंग्लिश में पढ़ सकूं। Where can I flee from the spirit of the Lord? मैं परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ? I'm not going to give up. I'm going to trust the Lord. मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे चारों तरफ से, उसकी आत्मा ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। फिर जब हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं तो परमेश्वर हमको रिमाइंड करा रहा है, परमेश्वर हमको याद दिला रहा है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर भरोसा क्यों रखना है? क्योंकि उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, उसकी आत्मा मुझे चारों तरफ से देखती रहती है जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, है ना?
He says, wherever you will go, I'll be with you. यहोशू से कहता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा. That is why I'm going to trust the Lord. इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा. Because He sees me. He sees my move. मैं जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, वो क्या करता है? परमेश्वर मेरे साथ है. I'm going to trust the Lord. मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा. क्यों भरोसा रखूंगा परमेश्वर पे? क्योंकि वो मेरे लिए सोचता है. He thinks about me. I'm going to trust the Lord because He thinks about me. Psalms 139:17. Psalms 139:17. भजन संहिता 143 का 17. और मेरे लिए तो है ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्याओं का जोड़ कैसा बड़ा है. क्या है? मेरे लिए तो तेरे विचार कितने हैं? बहुमूल्य है. बहुमूल्य हैं. और उनकी, हाँ जी, इंग्लिश में. How precious also are thy thoughts unto me, O God, how great is the sum of them. हाँ जी, मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं. परमेश्वर के विचार हमारे लिए कितने बहुमूल्य होते हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है. हो सकता है हम आपस में अच्छे मित्र हैं, अच्छे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारे विचार सही नहीं होते एक दूसरे के लिए. हम सामने से तो हेलो, हाय, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचार किसके होते हैं? हानि के होते हैं, नुकसान पहुँचाने के होते हैं, उसके गलत सोचने के होते हैं. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? मेरे लिए तो हे परमेश्वर, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य, जिनका मूल्य ही नहीं है. वी कैन नॉट पे द प्राइस. हम उसके जो सोचता है वो हमारे लिए, हम उसका दाम चुका ही नहीं सकते हैं. वो हमारे लिए इतना अच्छा सोचता है, वो हमारे लिए इतना भला सोचता है. अगर हम यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में पढ़े, वो क्या कहता है? जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो तुम्हारे भले की हैं, नुकसान की नहीं है. यिर्मयाह 29:11 से, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, कुशल की ही, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. अंत में he says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. है ना? जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हमारे भले की हैं. और जब परमेश्वर हमारे लिए कोई योजना बनाता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है. मनुष्य अपने लिए योजनाएं बनाता है तो उसमें नुकसान होता है, उसमें हानि होती है. लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाता है तो उसमें कोई हानि नहीं होती. लेकिन वो कहता है कि अच्छे भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर ही गिव्स अस, ही थिंक्स फॉर अस. वो हमारे लिए सोचता है, वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है. ही प्लान्स फॉर अस टू प्रॉस्पर अस, नॉट टू हार्म अस. हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए करता है? हमें उन्नति देने के लिए, हमारा भला करने के लिए. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड. इसलिए मैं परमेश्वर पे क्या करूँगा? भरोसा रखूँगा. चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा. मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा. क्यों? क्योंकि उसने मुझे बनाया है अपने स्वरूप में, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, उसने अपना आत्मा से मुझे चारों ओर घेर रखा है. इसलिए मैं परमेश्वर पे क्या करूँगा? भरोसा रखूँगा. आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड मी, ही हैज़ कॉल्ड मी, ही थिंक्स अबाउट मी. वो मेरे लिए क्या करता है? सोचता है. कितना भला परमेश्वर है. जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, है ना? जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है, बाहर जाता है, नौकरी के लिए जाता है, माँ बाप उसके अच्छे भविष्य के लिए क्या करते हैं? सोचते हैं. सेम उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए सोचता है, वो हमारी परवाह करता है. जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए शुरू से ही क्या करते हैं? उसके भविष्य के लिए पैसा जमा करते हैं बैंक में, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई करा सके, उसको कोई तकलीफ उस समय काम आ सके. इसी तरह पूरी हमारा परमेश्वर भी हमारे भविष्य के लिए योजना बनाकर चलता है, ताकि हमें एक अच्छा भविष्य दे सके. और पूरी जब परमेश्वर योजनाएं बनाता है ना, तो उसमें नुकसान नहीं, उसमें हानि नहीं होती. When God makes plan for our lives, there is no harm. It says, plans to prosper you
एंड नॉट टू हार्म यू। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं नहीं बनाता है, बल्कि किस लिए बनाता है? हमें उन्नति देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए वो बनाता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? उसके जो प्लानों पर है, उसकी योजनाओं पे शक नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शक नहीं करना है। जैसे कि हमसे कोई कहता है ना, हम कोई हमारे लिए कोई योजना बताता है, कोई प्लान बताता है, तो हम 10 बार सोचते हैं उसको। अगर माँ बाप भी कुछ कहेंगे तो हम कमरे में जाकर, जो बच्चे बड़े हैं, सोचते हैं कि इससे कुछ हमारा भला होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है, फिर अगर परमेश्वर ने प्लान बनाया, तो हमें क्या नहीं करना है? शक नहीं करना है। डू नॉट डाउट ऑन हिज प्लान्स, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर गॉड। वो हमारा रचने वाला परमेश्वर, हमें शक नहीं करना है। याकूब 1 अध्याय उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? डू नॉट डाउट। परमेश्वर पे शक मत करो, परमेश्वर पे शक मत करो, है ना? डू नॉट डाउट हिज प्लान्स बिकॉज ही नोज ऑल एंड ही हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर अस, है ना? उसकी योजनाओं पे शक मत करो, क्योंकि उसके पास हमारे लिए एक बेहतर योजना है, बेहतर प्लान है। याकूब 1:6। हमें क्या नहीं करना है? शक। डू नॉट डाउट, डू नॉट डाउट, डोंट डाउट हिज प्लान्स बिकॉज ही नोज ऑल एंड ही हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर अस। उसके पास एक बेहतर योजना है हमारे लिए, एक बेहतर प्लान है हमारे लिए। इसे हमें क्या नहीं करना है? शक नहीं करना है, क्योंकि शक करने वाला मनुष्य कैसा है? समुद्र की लहरों के समान है। पर विश्वास से मांग और कुछ संदेह ना कर, संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ जी, संदेह नहीं करना। जब हमने परमेश्वर पर भरोसा कर लिया एक बार, तो हमें क्या नहीं करना है? संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है। हमें परमेश्वर पे भरोसा इसलिए करना है क्योंकि वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है, वो हमारे लिए प्लान्स बनाता है, वो हमारे भविष्य को सिक्योर, सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज विद मी। मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। यहोशू 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में साफ कहता है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा बिकॉज ही इज विद मी। वो हमेशा मेरे साथ है। ही इज विद मी ऑल द टाइम। व्हेन आई स्लीप, व्हेन आई वेक अप, wherever I go, जहां भी मैं जाता हूं, ही इज विद मी। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? जी। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मुझे क्यों परमेश्वर पर भरोसा करना है? क्योंकि वो मेरे साथ है, और जहाँ कहीं उसने वायदा किया है, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। वचन में लिखा है यशायाह में, दूध पिलाने वाली माँ तो तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अ मदर कैन फॉरगेट अस। एक माँ तो हमें भूल सकती है, बट माई ऑलमाइटी गॉड विल नेवर फॉरसेक मी। कभी नहीं भूलेगा। हमारा परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज विद मी वेरेवर आई गो। दैट इज व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। ये उसने वायदा किया है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और मैं क्यों भरोसा करूंगा परमेश्वर पे? क्योंकि वो हमेशा मुझे देखता रहता है। वो हमेशा मुझे देखता रहता है। कैसे देखता रहता है? कि उसने अपनी हथेली पर क्या किया है? मेरा चित्र खोद रखा है। एनकार्ड। उसने क्या किया है? मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा हुआ है। प्रयोग कैसे करा हुआ है? खोदा हुआ, पेन से बनाया नहीं है। उसने क्या किया है? हथेली पर खोदा हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए दर्द को सहा है, उस तकलीफ को सहा है। इसलिए आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड। इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए दुख उठाया है, उसने मेरे लिए तकलीफ उठाई है। इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदा हुआ है। कौन माँ बाप अपने बच्चे का चित्र अपनी हथेली पर खोद सकता है? कौन ऐसा बच्चा है जो अपनी हथेली पर नाम खोद सकता है?
हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ही खोद सकते हैं, लेकिन पूरा चित्र परमेश्वर ने क्या किया हुआ है, मेरा पूरा चित्र, मेरी पूरी पिक्चर अपनी हथेली पर खोदी हुई है, खोद रखी है। वहाँ पे लिखा है एनग्रेव करी, उसने खोदी हुई है प्रयोग। और खोदने में कितना दर्द होता है, अगर एक सुई भी हमको चुभ जाती है तो दर्द होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारा चित्र अपनी हथेली पर क्या किया हुआ है, खोदा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही हैज एनग्रेव्ड माय पिक्चर ऑन हिज पाम। उसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही फाइट्स फॉर मी। वो मेरे लिए, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो मेरे लिए युद्ध लड़ता है। वो मेरे लिए क्या करता है, युद्ध लड़ता है। निर्गमन 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत, निर्गमन 14 अध्याय उसकी 14वीं आयत में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो मेरे लिए युद्ध लड़ता है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही फाइट्स फॉर मी। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ जी, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या करो, चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। बिकॉज ही फाइट्स फॉर मी, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है क्योंकि हमारा युद्ध कौन लड़ता है, हमारा युद्ध कौन लड़ता है, परमेश्वर लड़ता है। कोई भी परिस्थिति ऐसा लग रहा है कि जब तक कुछ ऐसे छूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम डूबने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सिंक करने वाले हैं, हमें कोई मारने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और एक और क्या बात कहना है, कब हम परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ेगा, जब हम शांत रहेंगे। बी साइलेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बट कंडीशन इज वी नीड टू बी साइलेंट। हमें परमेश्वर के सामने क्या करना है, शांत रहना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा युद्ध लड़े तो हमें क्या करना है, शांत रहना है। पति पत्नी बच्चे सब एक साथ ही एकदम रिप्लाई करने लगते हैं ना, है ना, अक्सर। लेकिन हमें क्या करना है प्रभु, हमें शांत रहना है। अपने घर की परिस्थिति हो, बाहर की परिस्थिति हो, जॉब हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, हमें शांत रहना और परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। कहना है, लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, यू विल फाइट फॉर मी। आप हमारे लिए लड़ेंगे। परमेश्वर तू मेरा युद्ध लड़, मैं शांत रहूँगा, मैं चुपचाप रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ये मेरा युद्ध नहीं है, ये तेरा युद्ध है। क्योंकि मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पे क्या करता हूँ, भरोसा रखता हूँ, इसलिए मैं प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। कई बार हम जवाब देने में अपनी बहादुरी समझते हैं, अपने को अच्छा समझते हैं कि नहीं अभी जवाब दे दूंगा, इसको तो मैं क्या करूँगा, अभी जवाब दे दूंगा। अगर अभी जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, बुज़दिल है, डरपोक है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। कई बार बुज़दिल होना, डरपोक होना अच्छा है, उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम लोगों को अपना स्वभाव दिखाते हैं कि नहीं मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, बट फॉर मी माई गॉड विल फाइट। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, बट मेरे बिहाफ पे कौन उत्तर देगा, मेरा परमेश्वर। क्योंकि मेरा वचन ये क्या कहता है निर्गमन में, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध परमेश्वर का है प्रिय। हमें क्या करना, हमें सिर्फ शांत रहना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज़ माई सेफ प्लेस। वो मेरा छुपने का स्थान है। जब चारों तरफ से हम निराश हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हम अपने घर में या कई बार अपना कमरा बंद करके बैठ जाते हैं। बट गॉड सेज नो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा छुपने का दृढ़ गढ़ हूँ। भजन संहिता 62 उसकी 6 से 8 तक अगर हम पढ़े तो आप साफ कहता है कि मैं तुम्हारा छिपने का स्थान हूँ। साम्स चैप्टर 62 वर्स 6 to 8 यहाँ पे इस प्रकार कहता है, हाँ जी, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। वह मेरा क्या है, गढ़ है, चट्टान है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, मुझे कोई हिला नहीं सकता। वही सीता
62 अध्याय उसकी 6 आयत, सचमुच वह मेरी क्या है? चट्टान है और मेरा उद्धार है। मैं, वह मेरा गढ़ है। ही इज़ माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, ही इज़ माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, इसलिए मैं नहीं हिलूंगा, इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मुझे कोई हिला नहीं सकता है। मतलब हमने गाना भी सुना, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कौन हरा सकता है, कौन हमारे ऊपर प्रबल हो सकता है, कौन हमारे ऊपर जय पा सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं। हमें क्या करना है? बस परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड because he is my stronghold, My rock and my salvation. rock and my salvation. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I will not be shaken. है ना? मैं ना हिलूंगा, मैं ना डरूंगा, केवल वो ही एक मेरा दृढ़ गढ़ है। इधर उधर ना ताक, वचन कहता है इधर उधर ना ताक। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। When the things goes wrong, when we are into trouble, just look at the cross. परमेश्वर की सलीब की तरफ देखें, परमेश्वर की सलीब की तरफ देखें, अपने आप हमको परमेश्वर सामर्थ दे देता है। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 10 लिखा है। नीति वचन 18 का 10 आयत में, मैं नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि हाँ जी, 18 अध्याय उसकी 10वीं आयत, क्योंकि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। क्या करता है? बचता है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रन्स टू इट एंड दे आर सेफ। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर का नाम क्या है? दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच सकता है। कौन बच सकता है? धर्मी। धर्मी। क्या हम परमेश्वर के सामने धर्मी हैं प्रिय? क्या हम परमेश्वर के सामने धर्मी हैं? और अगर हम परमेश्वर के सामने धर्मी हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करूंगा क्योंकि वो मेरा दृढ़ गढ़ है। जब परेशानी आएगी, जब मुसीबत आएगी, तो मैं उसके पास भाग कर जाऊंगा और वो मुझे अपने पंखों में छुपा लेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छुपाती है, वैसे ही मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अपने पंखों में हमें छुपा लेगा। इसलिए मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। वो हमें हर एक दुर्घटना से बचाता है, हर एक विपत्ति से बचाता है। ये आयत सबको याद होनी चाहिए। इंग्लिश में बहुत अच्छी है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रन्स टू इट एंड आर सेफ। सुरक्षित है। धर्मी जन, धर्मी जन। क्या हम धर्मी हैं परमेश्वर की दृष्टि में? आर वी राइचियस इन साइट ऑफ द लॉर्ड? क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं? दिस इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क टू आवरसेल्फ। हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं? प्रियो, हम अपने दृष्टि में तो धर्मी हो सकते हैं, क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं? और अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा क्योंकि वो मेरा छुपने का स्थान है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही हैज़ प्लान फॉर माई लाइफ। ये 29:11 जैसे कि हमने पढ़ा, ही इज़ गुड गॉड। वो एक सच्चा अच्छा परमेश्वर है। उसके पास मेरे लिए योजनाएं हैं, वो मेरे भले की हैं। इसलिए मुझे परमेश्वर भरोसा रखना है। इसलिए मुझे परमेश्वर भरोसा रखना है कि उसने मेरे जीवन को छोड़ नहीं दिया है, उसने मेरे जीवन को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दिया है। वो एक ऐसा पिता नहीं है कि अपने बच्चे को भूल जाए। वो एक ऐसा पिता है जिसके पास उसके बच्चे के लिए योजना है। ही हैज़ प्लान फॉर आवर लाइफ। वो चाहता है कि हम अच्छी चीज़ें करें, वो चाहता है कि हम जीवन में अच्छा करें, वो चाहता है कि हम अच्छे से जीवन यापन करें। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे दर दर भटकते रहें, इधर उधर जाते रहें। हर माँ बाप की यही दुआ होती है कि उसके बच्चे जीवन में सफल हों, अच्छा करें। माँ बाप यही दुआ देते हैं। परमेश्वर का भी प्रिय यही योजना है। एक बार को माँ बाप की योजना तो फेल हो सकती है, असफल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना जो उसने मेरे लिए, आपके लिए बनाई है, वो फेल कभी नहीं होगी। क्योंकि वचन कहता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ जो बदल जाऊँ। परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ जो बदल जाऊँ। इसलिए मुझे परमेश्वर भरोसा करना है क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज़ गुड गॉड। Psalms 119:68 वर्ड्स, भजन संहिता 119 की 68।
मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो भला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है वो? भला परमेश्वर। इसलिए मैं परमेश्वर पे क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा। 68 हाँ। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ जी, तू भला है और भला करता भी है। परमेश्वर में और इंसान में फर्क है प्रेम। मनुष्य केवल हमारे लिए भला तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भला करे, है ना? समझ रहे हैं? कई लोग अच्छे तो होते हैं, बहुत भलाई करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी भला करे, वो आपके साथ भी अच्छा करे, वो हर किसी के साथ भला करे। लेकिन यहाँ क्या कहता है? तू भला है और भला करता भी है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो भला परमेश्वर है और अपने जन के साथ बुरा कभी करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और फिर क्यों? मुझे अपनी विधियां सिखाओ। अगर हम उसकी भलाइयाँ देखना चाहते हैं तो हमें उसकी विधियों, उसके नियमों को भी सीखना पड़ेगा। We need to learn to understand his decrees, his laws. हमें उसकी डिक्रीज को, उसकी विधियों को सीखना पड़ेगा। जब हम उसकी विधियों को सीखते हैं तो हम उसके अनुसार चलते हैं, और जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो अपने आप उसकी भलाई हमारे जीवन में होती रहती है और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में बहती रहती है। भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 8वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता, ही इज गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 उसकी 8 में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। ओ टेस्ट एंड सी। जब तक हम किसी चीज़ को स्वाद चखेंगे नहीं, हम कैसे बता पाएंगे खट्टा है, मीठा या नमकीन है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और चखना है। वो कहता है ना, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ओ टेस्ट एंड सी that the Lord is good. Psalms 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Blessed is the man who takes refuge in him. जो उसकी शरण में आता है, वो क्या है? धन्य है। हमें धन्य बनना है प्रिय। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, जब परमेश्वर के सामने आते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में पर बैठे हैं, तो परमेश्वर ने हमको धन्य कहा है। परमेश्वर हमको धन्य बना देता है। कहते हैं ना, हम कुछ लोगों से मिलकर कहते हैं कि आपके पास आकर हम धन्य हो गए। कई बुजुर्ग लोगों के पास हम जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे आपके पैर छूकर हम धन्य हो गए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जब हम मनुष्य के लिए कह सकते हैं तो क्या हम परमेश्वर हमारे लिए नहीं कहेगा? हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं प्रिय, जब उसको परख कर देखते हैं, उसको चख कर देखते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर कहता है धन्य है। यूहन्ना उसने क्या क्या? धन्य है वो जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। तब परमेश्वर हमें धन्य कहता है प्रियो। किसी और के सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा क्योंकि वो मुझे धन्य बनाता है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा क्योंकि वो भला है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा क्योंकि वो मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँगा क्योंकि जब मैं उसमें शरण लेता हूँ तो मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। जब हम बाहर से कई बार हम बाहर भी होते हैं, कहीं जाते हैं, हमें सुकून कहाँ मिलता है? अपने घर में जाकर मिलता है ना? चाहे कितना भी अच्छा होटल में रह के आ जाएं, घूम के आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, सुकून हमें कहाँ मिलता है? घर में आके। घर में हमारा चाहे कैसा भी हो, चाहे बिजली ना भी हो, पंखा भी हो, तब भी अपने घर में सुकून मिलता है। तो ये एक अपनेपन का एहसास परमेश्वर हमें देता है, अपनेपन का। इसलिए मुझे परमेश्वर में भरोसा करना है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा करना है क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज देयर इज द फ्रीडम इन हिम। मैं परमेश्वर पर भरोसा इसलिए करूँगा क्योंकि उसमें क्या है? स्वतंत्रता है। वो हमें स्वतंत्र करता है। जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम मुसीबतों में होते हैं, अंधकार में फंसे होते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? वहाँ से निकाल कर हमें स्वतंत्र कर देता है। हमें क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 3 verse 17। 2 Corinthians chapter 3 verse 17। हाँ जी, क्या कहता है यहाँ पर? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है
वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। इफ आई वांट टू लिव इन फ्रीडम आई नीड टू लिव इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। अगर मुझे स्वतंत्र रहना है तो मुझे परमेश्वर की आत्मा में रहना होगा। किसमें चलना होगा? आई हैव टू वॉक विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना होगा। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर होनी चाहिए, है ना? क्या कहता है? परमेश्वर तो आत्मा है और जहाँ कहीं उसका आत्मा, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना में होते हैं, आप लोगों के भी अनुभव रहे होंगे, शैतान कैसे छोड़ छोड़ के भागता है, दुष्ट आत्मा कैसे निकल निकल के चिल्ला चिल्ला के भागती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर, परमेश्वर खुद वहाँ पर लिखा है ना, प्रभु तो क्या है? आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। हमें बंधन में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के बोझ तले नहीं दबा रहना है, लेकिन हमें क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है। और अगर हम स्वतंत्र रहते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा करना है। अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ देता है। परमेश्वर हमें रीति रिवाजों से, परमेश्वर हमारे पुराने मनुष्य तब से क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। हर एक रोक टोक से परमेश्वर हमें क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। यूहन्ना 8:32 क्या लिखता है? यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जॉन 8:32 यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। यूहन्ना 8:32 में आता है। अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, तो मुझे सच्चाई को जानना होगा, परमेश्वर पे भरोसा रखना होगा। मुझे कहना होगा कि परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज देयर इज अ फ्रीडम इन यू। परमेश्वर तुझ में क्या है? स्वतंत्रता है, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। ट्रूथ विल मेक यू फ्री। जॉन चैप्टर 8:32। अगर आप स्वतंत्रता को महसूस करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर में, परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें चलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं तो स्वतंत्रता हमारे साथ साथ बनी रहती है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज ऑलवेज विद मी एंड श्योरली आई एम विद यू। मत्ती 28:20 क्या कहता है? श्योरली आई एम विद यू। निश्चित, दैट इज अ कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की तरफ से एक निश्चित उसने क्या दे दिया है? गारंटी दे दी है। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज विद मी ऑलवेज। मत्ती 28:20। और उन्हें ये सब 28 ना 20 और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ जगत हूँ। के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज विद मी टिल द एंड ऑफ द एजेस। जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए मैं परमेश्वर पे क्या करूँगा? भरोसा रखूँगा। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द लॉर्ड बिकॉज ही इज विद मी टिल एंड ऑफ द एजेस। जब जगत के अंत तक साथ हूँ। मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा? क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा? क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम लिखकर बुलाया है। मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा? क्योंकि उसने मेरे लिए सोचता है, वो है ना, मेरे लिए योजनाएं बनाता है वो। मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा? क्योंकि उसके पास मेरे लिए योजनाएं हैं। मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा? क्योंकि उसने मुझे स्वतंत्र किया है। उसने मुझे क्या किया है? स्वतंत्र किया है। मैं क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा? क्योंकि उसकी दृष्टि मेरी ओर लगी रहती है, वो मेरी तरफ देखता रहता है और वो मुझे हर एक खतरे से बचा लेता है। इसलिए मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम किन परिस्थितियों से जा रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। He knows everything, what circumstances we are going through, what situation we are facing. But just I want to encourage you today. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. Trust Him. Just trust God, because He is the God who is never going to leave us, never going to forsake us. परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके वचन में बने रहें प्रियो, उसके नाम को धन्य कहते रहें, क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसे कि हमने सुना
वो जगत के अंत तक हमारे साथ, उसने हमें अश्योरेंस दे दिया है, जगत के अंत तक हमारे साथ है। इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा कि उसने हमें चुन लिया है। जब उसने हमें चुन लिया है तो हम उसमें बने रहें। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे। आखिरी की प्रार्थना में पास्टर जी आप ही करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। नहीं